ओम शांति। सर्वशक्तिवान, गुणों के सागर भंडार दाता, सारे सृष्टि के रचयिता पिता परमात्मा अपना इस सृष्टि पर हम बच्चों को मिलन मनाने के लिए केवल सारे कल्प में इस पुरुषोत्तम संगम युग की वेला में ही मिलते हैं। भाग्य विधाता भगवान हर प्रकार से हम आत्माओं को भरपूर करते हैं, तो बाप आकर के ज्ञान का, आनंद का, गुणों का, शांति का, सुख का, पवित्रता का, श्रेष्ठ संकल्पों का, समय का खजाना हमें प्रदान करते हैं। हम बच्चे इन खजानों से इस संगम युग की जीवन को बहुत खुशियों से हम व्यतीत करते हैं और अपना भाग्य बनाते हैं। पाँव के नाखून से सिर की चोटी तक हम आनंद की लहरों में लहराते हैं कि भगवान परमपिता परमात्मा, जिसके दर्शनों के लिए लोग तरसते हैं, और वो हमारे पालनहार हैं, शिक्षक हैं, सतगुरु हैं, और हमारे कदम कदम पर हर सेकंड हमारी देख रेख करते हैं। बाप आकर के हमारी इतनी निस्वार्थ सेवा करते हैं, जो हम सभी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, महान से महान पूज्य आत्मा बन जाते हैं। सारे सृष्टि का राज्य भाग्य हमको लायक बना करके दे देते हैं, हमें इतना गुणवान बनाते हैं, सारे सृष्टि पर राज्य करने की शक्ति हमें देते हैं, जिससे पांचों तत्व भी हम पर फूल बरसाते हैं और हमारी प्रजा वो भी हमारे गुणगान करती है और हमें महाराजा महारानी के रूप को देख करके माता पिता समझती है। ऐसी सुखमय दुनिया में शिव बाबा हमें बुद्धिवान, गुणवान, शक्तिवान, कलावान बनाते हैं। ये बाबा की ही, शिव बाबा की महिमा है, जो कांटे को फूल बनाना, कौड़ी से हीरे जैसा बनाना और निराशावादी को आशावादी बनाना, यही प्रभु का प्रसाद है, ये उनकी देन है। तो भगवान, दुनिया कहती है भगवान क्या करते हैं? भगवान पिता परमात्मा कौड़ी से हीरा, कंगाल से सरताज, कांटे से फूल बनाते हैं। संसार के सारे सुख हम पर न्योछावर करते हैं। ऐसा प्यार, निस्वार्थ प्यार, दिल का प्यार, परमात्मा प्यार एक बार मिलता है, और वो भी संगम युग पर। तो हम कितने भाग्यवान आत्माएं हैं। इन सब बातों को सोच करके हमें कितनी अपरंपार खुशी होनी चाहिए। इस खुशी में रहने से हमारे कोटि कोटि हमारे दुख दूर हो जाते हैं। तो बाबा हमें आकर के सर्वश्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, पूज्य आत्मा बनाते हैं। रोज हमारी झोली ज्ञान रत्नों से भरते हैं।
तो पिता परमात्मा वर्तमान समय आकर के हम बच्चों को इन श्वासों को सफल करते हैं, एक एक श्वास में पद्मों की कमाई जमा कराते हैं। बाबा की महिमा हम शब्दों में वर्णन ही नहीं कर सकते। ऐसा मीठा, ऐसा प्यारा, जैसे मिठास का पहाड़ हमें मिल गया है। सचमुच में बाबा सर्व दुखों को दूर करने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला परम प्रिय परम पिता मिला। ऐसा भाग्य भगवान ने हमें ही वरदान में दिया है। मनुष्य आत्माएं पिता परमात्मा से मिलन भी नहीं मना पाती और हम उनकी गोद में खेलते हैं, हम उनकी नैनों में पलते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम कितने पद्मा पदम, कितने भी पदम लगाओ, कितने सौभाग्यशाली हो जो भगवान आकर के बार बार याद दिलाते हैं कि संसार के सबसे हाईएस्ट, होलीएस्ट और रिचेस्ट तुम बच्चे ही बनते हो। हमारा तेज 2 युगों तक बरकरार रहता है, हमारी खुशी गायब ही नहीं होती। तो जिसको बाबा दूसरे शब्दों में कहते हैं कि बच्चे इस सृष्टि काल कल्प वृक्ष में 3500 4000 वर्ष तक आप सुख की लहरों में लहराते हो, दुख का नाम निशान भी नहीं होता। तो ये इतना बड़ा भाग्य बनाने वाला भगवान है। लोगों को पता ही नहीं है कि भगवान क्या भाग्य बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं, मैं बच्चे तुमको ऐसी दुनिया भेजता हूँ जिसे स्वर्ग, हेवन, पैराडाइज, बैकुंठ, बहिष्ठ, जन्नत, खीर सागर, कृष्णपुरी, राम राज्य, जहाँ हर प्रकार के सुख होते हैं और तुम्हारी बुद्धि श्रेष्ठ श्रेष्ठ है। स्व इच्छा से तुम शरीर का त्याग करते हो और नया जन्म लेते हो। जन्म से लेकर के शरीर छोड़ने तक रिंचक मात्र भी कोई परेशानी नहीं होती है। सर्व आत्माओं का प्यार हमें मिलता है, इतना संबंध का सुख होता है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे सोचो भगवान से कितनी ऊंच प्राप्ति है, जैसे तुम सुख के सागर में ही समा जाते हो। और वर्तमान समय भी इतना बाबा हमें खुशियां देता है कि जो हम बाबा का ऋण चुका नहीं सकते। सिर्फ बाबा कहते हैं, बच्चे सिर्फ मेरी छत्र छाया में रहो, मेरी श्रीमत पर चलो, ज्ञान रत्नों का रोज श्रृंगार करो। बच्चे मैं बैठा हूँ, तुम चिंता क्यों करते हो? हम चिंता क्यों करें? उसे चिंता हमारी है। हमारी नाव का रक्षक स्वयं कल्याणकारी है। तो बाबा दया के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर हमको मिले हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं, जो खुशी तुमको संगम युग पर प्राप्त होती है, सतयुग में भी नहीं होती, क्योंकि यहाँ तुम प्रभु पालना की छत्र छाया में हो। पिता परमात्मा की दुआओं में पलते हो। जिसको कहा, प्रभु तेरे प्यार की महिमा करे किस प्यार से, तेरा वो प्यार संसार से निराला है। संसार में कोई भी प्यार करता है तो कुछ ना कुछ उसका स्वार्थ होता है। लेकिन बाबा प्राणों के प्राणेश्वर हमें हमारे जीवन को सर्वश्रेष्ठ
सुखमय बनाने के लिए निस्वार्थ प्यार, इस प्यार के भूखे ही सारा संसार है। दुनिया कहती है हमें सूखी रोटी मिल जाए लेकिन प्यार ज़रूर मिले। तो बाबा तो हमें रोटी क्या, हमारे लिए हजारों प्रकार के 36 प्रकार के भोजन हमको खिलाते, जो स्वप्न में भी नहीं सोचा था। ऐसी सुख की दुनिया में, ऐसी दीवारों में हीरे होते हैं, इतना सोना लगा होता है, उसका पॉजिटिव रेज किरणें हमारे देह पर पड़ती है, हम आत्माओं पर पड़ती है, ब्रेन पर पड़ती है, अंग अंग पर पड़ती हैं, जिससे हमारा अंग अंग ब्रेन सुखमय बन जाता है। अभी भी कोई ऐसे कुएं हैं, नदियां हैं, जिसका पानी पीने से कुछ परसेंटेज तक बीमारी दूर होती है, लेकिन वहाँ तो पांचों तत्व हमारी सेवा में उपस्थित होते हैं। राजा अकबर के दरबार में ऐसे थे जो नवरत्न, जो गीत गाते थे, वर्षा हो जाती थी, वातावरण बदल जाता था। तो शिव बाबा ऐसा हमें दुआएं देते हैं, हम सारे ही कल्प में सुखमय जीवन में जीते हैं। यही सर वरदान पाने का समय है। इसीलिए बाप कहते हैं जागो जागो जागो। ये रियलिटी में अमृत वेला यही है। कल्प कल्प जब आपस में मिलते हैं, एक कल्प का दूसरा कल्प का शुरू होता है, यही समय संगम युग का ही कल्याणकारी युग है, जिसमें सर्व हमारे मनोरथ पूरे होते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चे पद्मा पदम, पद्मा पदम सौभाग्यशाली हो, तुम्हारे हर कदम में पदम है। तो ये जीवन सबसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ जीवन है। इसी के लिए कहा कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है। कौन सा मनुष्य, तो मनुष्य ही बनता है, लेकिन यही संगम युग का जो जीवन है, ये सर्वश्रेष्ठ महान से महान है। हमारी देवियों के रूप में, देवताओं के रूप में अभी भी नवरात्रे में पूजा हो रही है। गणेश, हनुमान, देवियाँ का कितना गायन होता है। संसार हमारा ऋणी हो जाता है। 2 बार नवरात्रों में हमारी पूजा होती है, शिव बाबा के साथ हमारी पूजा होती है, देवताओं के रूप में भी हमारी पूजा होती है। तो बाबा हमको स्वयं दाता ने हमको दाता बना दिया। हमारे सामने भक्तजन खड़े होकर के हमको दाता का टाइटल देते हैं, दुखों से दूर करने वाले। इतना मैं एक शब्द कह सकता हूँ, बाबा तेरी गोदी में एक बार जो आ जाए, सच कहते हैं शिव बाबा तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए। प्यार के सागर, आनंद के सागर, सुख के सागर बाप की अपरंपार हम बच्चों पर वर्षा होती है, कृपा होती है। तो बाबा कहते बच्चे ये हीरे जैसा जन्म यही है। सतयुग में सोने जैसा, त्रेता में चांदी जैसा, द्वापर में तांबे जैसा, कलयुग में लोहे हीरे जैसा जन्म यही है। हम कितने खुश नसीब हैं, बाबा की दुआओं में पलते हैं। इसलिए इस मनुष्य जन्म को, संगम युग के ब्राह्मण जन्म को सार्थक करने के लिए बाबा की छत्र छाया में रहो। बाबा की 24 घंटे दुआएं बरसती रहे। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम जागो जागो, अनेक आत्माओं को भी जगाओ। तुम दीप राजा की दीप रानियां हो, तुम घर का श्रृंगार हो,
तुम प्रभु के मस्तक मणिया हो। तो बाबा हम बच्चों कहते हैं कि बच्चे, बाप से भी ज्यादा पूजा तुम्हारी होती है। तो भोलानाथ भगवान इतना भोला है कि हम बच्चे भूले करने वाले को क्षमा करके इतना महान आत्मा बना रहे। तो इसीलिए अपने जीवन की ब्राह्मण जन्म की वैल्यू को समझ करके बाबा से खजाने लूटो लूटो लूटो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।